नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सागवाड़ा के लोहारिया तालाब के पास की केनाल के एरिया में आज अचानक एक अजगर स्थानीय लोगों द्वारा देखा गया। अजगर के होने की खबर के बाद आसपास के लोग एकत्र हो गए। बाद में आसपास के युवाओं ने मिलकर उस अजगर को काफी मशक्कत के बाद पकड़कर एक बोरे में बंद कर दिया। इसके बाद स्थानीय युवाओं ने वन विभाग को सूचित किया। सूचना पर तत्काल वन विभाग के वनपाल योगेश पुरोहित मौके पर पहुंचे और युवाओं द्वारा रेस्क्यू किए गए अजगर को अपने कब्जे में लिया। पुरोहित ने आसपास के युवाओं को कहा कि अजगर, सांप अथवा किसी भी प्रकार के जानवर को देखे जाने पर खुद पकड़ने का जोखिम न उठाएं। ऐसे किसी जानवर के पाए जाने पर आप तत्काल वन विभाग को सूचित करें। वन विभाग से प्रशिक्षित कार्मिकों की टीम उसे रेस्क्यू कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज, सागवाड़ा। सबको मारे हेलो होइरु ना कोई ठराम करा ये पोसणो आइडा तो हम के यार आता मारा तो नागी रे नागी रे हमें माता काढा बात होई जाए पोसा माय गुए निकरी बस को मारा जाकर दे जाई खाई ओ कट पे ओ पासो पैसा ले आता मैं कैसे हम तो बता दी दो ये हम लोग एक लाइन देते पर ये नाकवा दिख नहीं था एक जन पोसड़ो है जाता था ला हम ला पर पोसड़ो हंगा तो भी पैसे मोंडो हवा गाय ने काम तो नहीं हवा देगा। ये पहले पोसड़ो हंगा तो हवा देगा। आज सागवाड़ा शहर के पास भवानी माता मंदिर लोहारिया तालाब के पास में जो वहाँ मंदिर बना हुआ, वहाँ एक कैनाल बनी हुई, उसके नाले में एक अजगर को वहाँ युवाओं ने मिलके और एक गड्डू भाई डेंडोर हैं जिन्होंने मिलके रेस्क्यू किया। और इसकी सूचना जरिए फ़ोन से वनपाल सागवाड़ा को दी गई मेरे को, तो मैं उपस्थित हूँ। उन्होंने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। तो मेरा ये कहना है कि एक तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया, लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखने की ये बात है कि अजगर भी होता है और इससे इसी पैटर्न में एक रसेल वाइपर भी होता है जो वो हाई सेंसिटिव पॉइजनियस होता है, यानी कि जहरीला होता है। तो कम से कम हमको सूचना दे दें। आप जानते हैं और रेस्क्यू करते हैं, उससे कोई डर नहीं है, लेकिन यदि कोई अनहोनी होती है तो उस समय बहुत समस्या भारी पड़ सकती है। तो मेरा एक निवेदन है, रसेल वाइपर इसी पैटर्न में होता है और थोड़ा छोटा होता है, तो उसमें यदि ध्यान नहीं रखा जाता है तो बहुत ही समस्या उत्पन्न हो सकती है, बहुत जहरीला होता है। और अभी अजगर का क्या है, रॉक पाइथन है, ये शेड्यूल फर्स्ट का जानवर है, बहुत ही सेंसिटिव है और विलुप्त होती प्रजाति है। तो गवर्नमेंट ने इस भी वाइल्ड लाइफ एक्ट में इसको बहुत ही तवज्जो दे रखी है शेड्यूल फर्स्ट में, यानी कि इसका शिकार करना और इसको मारना और ये सब चीज़ें बहुत प्रोहिबिटेड है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो एक तो अजगर के बारे में मैं ये बता दूं कि ये अजगर होता है, ये जहरीला नहीं होता है, ये ठंडी जगहों में, नालों में वगैरह में रहना पसंद करता है और ये छोटे मोटे चूहे हैं और छोटे जो जानवर हैं उनको खाता है और साफ़ सफाई भी रखता है और ऐसे किसी भी प्रकार से अटैकिंग की पोजीशन में आता नहीं है। इवन छोटे बच्चे होते हैं उनसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बड़ों को तो वो खा नहीं सकता और छोटे बच्चों को भी नहीं खा सकता, लेकिन बच्चे डर सकते हैं क्योंकि, और जानवरों को खा सकता है बकरियां वगैरह, लेकिन उसकी साइज़ पे डिपेंड करता है। अभी अजगर का पीक टाइम है क्योंकि सर्दियां हैं, खाने के लिए वो बाहर आते हैं और
इस तरीके से दिख जाते हैं और साथ ही धूप सेकने के लिए भी वो बाहर आ जाते हैं। तो इस अवस्था में दिखते हैं तो आप सूचना दें वन विभाग को। मेरा नंबर है 9649388387। योगेश कुमार पुरोहित मेरा नाम है, सागवाड़ा वन विभाग से हूँ। ऐसा किसी भी प्रकार की वन्य जीव भी कोई भी हो तो आप सूचना दें। थोड़ा हम लोग सावधानी से केयर से उसको पकड़ सकते हैं, हमको थोड़ा अनुभव है उस हिसाब से, क्योंकि अनहोनी हो सकती है तो उसके लिए फिर जिम्मेदार स्वयं रहना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो आपने आज सुरक्षित रेस्क्यू किया उसके लिए तो आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने बहुत आसानी से किया है। और ऐसे और भी अजगर हो सकते हैं नाले में और बाहर आ सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। तो आप सूचना देंगे तो निश्चित ही हम सूचना पे आएंगे। और मेरे को अनिल जी अंचल की तरफ से भी फ़ोन आया था ये रेस्क्यू करने के बाद, तो मैं मौके पे पहुंचा हूँ। आपका भी धन्यवाद। यदि सूचना मिलती है तो हम तुरंत आएंगे, और सूचना के अभाव में हमें पता नहीं लगता तो हम पहुंच नहीं पाते। इसलिए आप निश्चित ही सूचना करें किसी भी ऐसे कार्य के लिए, तो हम रेस्क्यू के लिए तत्काल उपलब्ध हो जाएंगे। योगेश कुमार पुरोहित, वनपाल, रेंज सागवाड़ा। जय हिंद। जी, मैं कपिल आर्य बोल रहा हूँ। आज हमारे यहाँ पर एक अजगर को रेस्क्यू किया है, जो यहाँ पास में पहाड़ी के पीछे पकड़ा इसको आज, जिसमें पकड़ने के हमारे साथी युवाओं ने काफ़ी हमारी मदद की है। जिसमें चिराग है, किशन है, प्रेम है, ये जिम्मी है, अजय कटारा है, और हम सब ने मिलकर अजगर को आज पकड़ा और पकड़ के अभी वन विभाग को सौंपा है। कैसे पता चला आपको ये? खास घटू भाई पकड़वा में खास है। सबसे पहले मेरा भाई है लोकेश आर्य, उसने देखा, वो मतलब घर में सामने पहाड़ी पर था, तो मेरा भाई घर से बाहर निकला, उसने देखा, उसने देखने के बाद उसको पता लगा कि ये अजगर है। उसने बाद हम सबको बुलाया कि यहाँ पर अजगर। इसके बाद हम सब वहाँ पर गए और जाके देखा। फिर हमने वन विभाग को फ़ोन किया और इसके बाद घटू भाई आए और चिराग, उन दोनों ने मिलकर अजगर का रेस्क्यू किया। और एक दोस्त और था, उन सब ने तीनों ने मिलकर अजगर का रेस्क्यू किया। तो जब में उसने पकड़ने की कोशिश की तो उसके हाथ पर डंक भी मारा। जिसको जैसे ही डंक मारते उसके बाद उसको हॉस्पिटल भेज दिया हमने, और हॉस्पिटल गया अभी वो। तो पहले भी आपने कभी पकड़ा है क्या? नहीं, पहले मैंने नहीं पकड़ा, बाकी घटू भाई ने पकड़ा। बाकी पहले मैंने यहाँ पर आए दिन बहुत सारे अजगर देखे हमने। अभी हाल फिलहाल में 1 महीने पहले भी हमने देखा था अजगर। यहाँ पर 2 अजगर देखे थे हमने। हाँ, पहले मैंने बहुत सारे अजगर पकड़े, 8-9 अजगर पकड़े मैंने, 10-10 फीट का, 12-12 फीट का। और यहाँ पर हमने वन विभाग को वो सुपुर्द कर दिया। और आज भी यहाँ पर पहाड़ी पे निकला तो मेरे को यहाँ केबिन पे बुलाने का आया छोरे, जाके मैंने हम 2 जने हो गए अजगर को पकड़ कर ला के यहाँ रखा केबिन के पास, और वन विभाग को फ़ोन किया तो ले गए अभी गटूलाल से।
so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।